तो हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 1 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड यानी एक आयत का टुकड़ा है, जमीन का एक टुकड़ा ऐसा है जो कि आयत के जैसा है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया है यानी क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग इसका एरिया कितना लिख देते हैं, 528 मीटर स्क्वायर है। और क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र की जो लंबाई है, इस क्षेत्र का जो लंबाई है वो किसमें है, मीटर में है, ठीक है। तो चौड़ाई भी किसमें होगा, मीटर में होगा। लेकिन शर्त क्या कह रहा है इसमें कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का 2 गुना से कितना है, 1 अधिक है। यानी ये L जो है आपका वो चौड़ाई कितना, B का कितना है, 2 गुना से 1 अधिक है, ठीक है। यानी L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2B + 1 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, अगर इतना है तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को लंबाई और चौड़ाई को मानना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम लोग को सबसे पहले चौड़ाई मानना होगा, क्योंकि आपका सवाल में क्या कह रहा है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी लंबाई का तुलना किससे किया जा रहा है, चौड़ाई से। जब भी किसी चीज से किसी का तुलना किया जाए तो उसको जो है हम लोग सबसे पहले मानते हैं। तो हम लोग मानेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर है, ठीक है। हम लोग चौड़ाई क्या मान लिए, x मीटर मान लिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर, तो क्या बोला, लंबाई जो है वो चौड़ाई का, यानी चौड़ाई कितना है x, तो इसका क्या है 2 गुना से 1 अधिक है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, लंबाई गुने चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, तो देखिए कितना है, 528 मीटर पे स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे L × B बराबर कितना, 528, ठीक है। अब देखिए L का मान यानी लंबाई का मान कितना है, 2x + 1 है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको 2x + 1 लिख देंगे। अब देखिए गुना है तो गुना, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब देखिए b का मान कितना है, b का मान x है तो x लिख देंगे, बराबर है तो बराबर। देखिए L × B यानी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस 2x को इस x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x²। फिर इस x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +x, बराबर कितना आया, 528 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 528 को बराबर के लेफ्ट साइड करेंगे। तो 2x² है तो 2x² प्लस x है तो x, ये 528 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -528 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। या तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लंबाई और चौड़ाई को निकालेंगे। तो देखिए इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम लोग अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करना क्या होता है, ईजी होता है। इस 2 को इस 528 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 528 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 5 दूनी 10। तो कितना आया, 1056 आया। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1056 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, यहाँ x के साथ क्या 1 है, 1 आ जाए, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 1056। तो देखिए इस 1056 को 32 और 33 से गुना कर दीजिए। तो देखिए गुना करके देखते हैं, 2 तिया कितना हो गया, 6, फिर 2 तिया कितना हो गया, 6 गुना, देखिए 3 तिया कितना हो गया, 9, और 3 तिया कितना हो गया, 9, जोड़ देते हैं 6, 9 6 15 5 हाथ में 9 1 10, यानी आ गया। और घटाने पे अगर 33 में से 32 गया तो 1 बचेगा, यानी x के साथ क्या है, 1 है, तो ये आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 33 और 32 में तोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए x² है तो 1x इसमें दे देंगे और 1x इसमें दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है 1 के सामने, तो बड़ा वाला को प्लस में लिखेंगे, छोटा वाला को माइनस में लिखेंगे। यानी x के जगह क्या लिख सकते हैं, +33x और -32x। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्या, 2x² है तो 2x², इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में लिख सकते हैं +33x, और देखिए क्या लिख सकते हैं, -32x। देखिए 33 में से 32 गया तो 1 को लिखते नहीं, x है तो x। तो अब क्या बचा यहाँ पे, -528 बराबर क्या, 0। अब देखिए कॉमन निकालते हैं, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 2, x से स्क्वायर खत्म, बचा क्या, x, प्लस है तो प्लस, x से x खत्म हो गया, बचा कितना, 33।
इसी तरीका से अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, -16 कॉमन आ रहा है। तो देखिए माइनस से माइनस खत्म, 16 का बारे में 32 कितना बार में आता है, 2 बार में, x है तो x, फिर माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। अब देखिए 16 से इसको काटते हैं तो 16 तिया कितना हो गया, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, और 16 तिया क्या हो गया 48, तो 52 में से 48 गया तो कितना बचा 4, तो फिर यहाँ 48 हो गया, तो 16 का बारे में 48 कितना बार में आएगा 3 बार में, बराबर 0 है तो 0। अब देखिए ये हमारा ब्रैकेट में सेम आ गया, यानी हमारा मैथ सही है। तो एक बार क्या कॉमन आ जाएगा x और -16, और एक बार क्या कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 33, यानी एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला को लिखते हैं और एक बार जो ब्रैकेट में आया है उसको लिखते हैं, बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे, एक बार इस x -16 को 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे x -16 बराबर कितना 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ -16 उधर गया तो +16, ठीक है। इसी तरह से अब इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, 2x प्लस 33 बराबर कितना 0, तो 2x बराबर क्या होगा, इधर प्लस में उधर गया तो -33। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा -33 और पट्टी में कितना 2, तो देखिए x किसको माने थे हम लोग, x माने थे हम लोग जो चौड़ाई है उसको माने थे, ठीक है। तो देखिए चौड़ाई कितना हो जाएगा 16, मीटर में है तो मीटर में, अच्छा -33/2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि चौड़ाई कभी ऋणात्मक में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो चौड़ाई है तो वो कितना निकल जाएगा हमारा 16 मीटर। तो अब हम लोग लिखेंगे चौड़ाई बराबर x मीटर, तो देखिए x का मान कितना आया 16, तो 16 मीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे इसीलिए लंबाई बराबर, लंबाई क्या था, चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक, तो चौड़ाई कितना लंबाई क्या माने थे हम लोग, चौड़ाई का 2 गुना, यानी चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई क्या है x है, तो x का 2 गुना और उसमें कितना 1 अधिक है उससे, ठीक है। तो देखिए 2 है तो 2 गुना, चौड़ाई कितना निकला है 16 प्लस 1 है तो 1, तो 16 दूनी कितना हो गया 32 और प्लस में 1, तो देखिए 32 1 कितना हो गया 33, और ये मीटर में है तो मीटर में, यानी हम लोग का चौड़ाई कितना निकला 16 मीटर और लंबाई कितना निकला 33 मीटर। तो हम लोग जो है यहाँ पे लंबाई चौड़ाई 16 मीटर निकल गया है। तो हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो भाग 1 है उसको सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भाग 2 है उसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।